आज का वीडियो देखकर आपको लगेगा कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है। दोस्तों, एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक है। इंडिया में सिर्फ 3% लोग फाइनेंशियली फ्री हैं। मतलब 97% लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे मैजिकल एसेट्स के बारे में जो आपको उस 3% सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में ले आएंगे। ये एसेट्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आप सिर्फ 500 रुपीज मंथली से स्टार्ट कर दो तो विद इन 2 to 3 ईयर्स आपके पास मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेज रेडी हो जाएंगे। इमेजिन करो, आप सो रहे हैं और आपके पास 8 डिफरेंट सोर्सेज से पैसा आ रहा है। सैलरी के अलावा 25,000 रुपए से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मंथली इनकम विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्क। आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। फ्रॉम डिजिटल गोल्ड टू रेट्स, फ्रॉम डिविडेंड स्टॉक्स टू एनएफटीज, सबका कंप्लीट ब्लूप्रिंट मिलेगा। बट यहाँ कैच ये है कि मैं सिर्फ थ्योरी नहीं दूंगा, मैं आपको रियल स्टोरी सुनाऊंगा 2 फ्रेंड्स की, अर्जुन और करण की, जिसमें करण ने एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी यूज करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 80,000 रुपए कमाता है बट सेविंग सिर्फ 7,000 रुपए, और करण जो 2 साल पहले डेट में था अब 28,000 रुपए पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है। ब्रेन ग्रेन दुनिया फैमिली, आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। अगर आप सीरियसली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ट्रस्ट में, वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। बाय सब्सक्राइबिंग। चलो शुरू करते हैं अर्जुन और करण की इंस्पायरिंग स्टोरी और देखते हैं कैसे उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल से फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफर कंप्लीट किया। क्या आपको पता है कि सिर्फ 3% इंडियंस फाइनेंशियली फ्री हैं? मतलब 97% लोग जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। यार, सैलरी तो अच्छी आ रही है बट समहाउ मंथ एंड में हमेशा जीरो बैलेंस। कहाँ जाता है सारा पैसा? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 80,000 रुपए पर मंथ कमाता हूँ, फिर भी सेविंग सिर्फ 5,000 से 7,000 हो पाती है। मैं सिर्फ 2 साल पहले एग्जैक्टली तुम्हारे जैसी सिचुएशन में था अर्जुन। क्रेडिट कार्ड, डेट, EMIs, रेंट, आई वॉज लिविंग पेचेक टू पेचेक। बट अब देखो, मेरे पास 8 डिफरेंट सोर्सेज से 28,000 रुपए पैसिव इनकम आ रही है मंथली। क्या 28,000 पैसिव इनकम? तू तो सिर्फ मार्केटिंग में काम करता है ना, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, बट मैंने 8 मैजिकल एसेट्स डिस्कवर किए हैं जो कंटिन्यूसली मेरे लिए पैसा जनरेट करते हैं इवन व्हाइल आई स्लीप। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि मैंने सिर्फ 500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट किया था। 500 रुपए से 28,000 पैसिव इनकम? यार, तू मुझे पागल बना रहा है। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने यूज की है। बट पहले तू प्रॉमिस कर कि तू सीरियसली फॉलो करेगा, सिर्फ सुन के भूल नहीं जाएगा। दोस्तों, अगले 15 मिनट में आप जानेंगे वो 8 पावरफुल एसेट्स के बारे में जो करण को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रस्ट में, इसके बाद आपकी जिंदगी नेवर सेम रहेगी। ठीक है यार, मैं रेडी हूँ, बता दे तेरा सीक्रेट फॉर्मूला। अर्जुन, पहले मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक बता दूं। तो 80,000 रुपए कमाता है बट सेविंग सिर्फ 7,000 रुपए, मतलब बेयरली 9% सेविंग्स रेट। हाँ, तो नॉर्मल है ना? EMIs, रेंट, ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, सब में पैसा चला जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, हम मिडिल क्लास लोग सिर्फ एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं, एसेट्स बिल्डिंग पे नहीं। रिच पीपल का अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि एवरेज इंडियन सिर्फ 6% सेविंग करता है अपने इनकम का, बट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने इनकम का 20 to 30% एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ असली डिफरेंस है। देख अर्जुन, मैं तुम्हें एक सिंपल मैथ बताता हूँ। अगर तू 10,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखता है 4% इंटरेस्ट पे, तो 10 ईयर्स बाद तेरा टोटल कितना होगा? अराउंड 14 से 15 लाख। 14,06,000 एग्जैक्टली। बट अगर सेम अमाउंट स्मार्ट एसेट्स में इन्वेस्ट किया होता 12% एवरेज रिटर्न पे, तो ये 23 लाख रुपए होता, और 15% रिटर्न पे 27.4 लाख। व्हाट? ऑलमोस्ट डबल? इतना डिफरेंस? हाँ,
दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो पे करता है। बट करण, रिस्क तो होता है ना इन्वेस्टमेंट्स में। मैं तो डर जाता हूँ शेयर्स और ऑल। अर्जुन, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि तुम कुछ ना करो। इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% है। अगर तुम्हारे पैसे 4% ग्रो कर रहे हैं तो एक्चुअली तू हर साल 2 to 3% लॉस कर रहा है परचेजिंग पावर में। ओह शिट, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली, एंड ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। मैं तुम्हें ऐसे 8 एसेट्स बताऊंगा जो तेरा फाइनेंशियल फ्यूचर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। फ्रॉम स्ट्रगल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। रेडी है? बिल्कुल, बता, मैं सीरियसली कमिटेड हूँ। 2 years पहले करण का हाल बिल्कुल अर्जुन जैसा था। अर्जुन, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, 2 साल पहले मेरी कंडीशन तुमसे भी बुरी थी। मेरे पास 15,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड डेट था, घर का रेंट 20,000 रुपए, बाइक की EMI 8,000 रुपए। आई वॉज लिटरली ड्रॉनिंग इन डेट। बट तू तो हमेशा कॉन्फिडेंट लगता था ऑफिस में। हाँ, आउटसाइड से कॉन्फिडेंट था बट अंदर से फाइनेंशियली स्केर्ड था। एवरी मंथ एंड में एंजाइटी अटैक्स आते थे कि पैसा खत्म हो जाएगा। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ डिनर कैंसिल करनी पड़ती थी क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं होता था। वन डे मेरा बिगेस्ट एम्बैरसमेंट हुआ। ग्रोसरी स्टोर में कार्ड डिक्लाइन हो गया 2,000 रुपए की शॉपिंग पे। कैशियर और पीछे वाले कस्टमर सब देख रहे थे। इतना ऑकवर्ड फील हुआ कि मैं वहां से भाग गया। ओह मैन, दैट मस्ट हैव बीन रियली एम्बैरसिंग। हाँ यार, उस दिन रात में मैं रोया था। सोचा था कि गुड सैलरी है, फिर भी व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग। दैट डे आई रियलाइज्ड कि कुछ तो फंडामेंटली रॉन्ग है मेरे फाइनेंशियल अप्रोच में। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग लाइक क्रेजी। यूट्यूब वीडियोस, फाइनेंशियल बुक्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट। कितनी रात जाग के मैं फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ा था। वॉरेन बफे, रॉबर्ट कियोस्की, इंडियन इन्वेस्टर्स, सबको स्टडी किया। पहले मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील करता था। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज सब कंफ्यूजिंग लगता था। बट मैंने डिसाइड किया कि एक एक करके सिस्टमैटिकली सीखूंगा। तो फिर ब्रेक थ्रू कैसे आया? क्या था टर्निंग पॉइंट? पेशेंस रख अर्जुन, अभी बताता हूँ। अर्जुन, मेरा रियल टर्निंग पॉइंट था जब मैंने रॉबर्ट कियोस्की का रिच डैड पुअर डैड पढ़ा। उसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, रिच पीपल बाय एसेट्स, पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज, थिंकिंग दे आर एसेट्स। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है? सिंपल डेफिनेशन है, एसेट वो चीज है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटीज वो हैं जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालती हैं। एग्जाम्पल देख, तेरा कार एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है ना, 8 लाख रुपए की गाड़ी है। रॉन्ग, कार एक लायबिलिटी है क्योंकि उसमें पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, EMI सब में पैसा लगता है। वो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालती है, डालती नहीं। ओह, ये पर्सपेक्टिव चेंज तो गेम चेंजर है। एग्जैक्टली, मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस एनालाइज किए। फोन, क्लोथ्स, गैजेट्स, डाइनिंग आउट, ये सब लायबिलिटीज थे। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सिर्फ एसेट्स बाय करूंगा। देन मैंने रिच पीपल का बिहेवियर स्टडी किया। पता चला कि वो डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिस्टमैटिकली 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स बिल्ड करूंगा। ईच एसेट शुड जनरेट पैसिव इनकम, मतलब मैं सो भी जाऊं तो पैसा आता रहे। वाओ, बट स्टार्ट कैसे किया? पैसा तो था नहीं। यही तो ब्यूटी है। मैंने 500 रुपए से स्टार्ट किया था। हाँ, सिर्फ 500 रुपए, बिकॉज मैंने सोचा कि स्मॉल अमाउंट से एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर लॉस भी हुआ तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। पहला मंथ मैंने सिर्फ रिसर्च किया, डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में पढ़ा, रिस्क लेवल, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, लिक्विडिटी, टैक्स इम्प्लीकेशंस, सब फैक्टर्स एनालाइज किए। सेकंड मंथ से मैंने एक्चुअल इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। पहला एसेट चूज किया डिजिटल गोल्ड। सोचा कि गोल्ड तो इंडियंस का ट्रेडिशनल फेवरेट है, डिजिटल फॉर्मेट में ट्राई करते हैं। क्या रिजल्ट मिला इनिशियली? अमेजिंग रिजल्ट। फर्स्ट 3 मंथ्स में ही मैंने रियलाइज किया कि कंसिस्टेंसी इज द रियल की। डेली 50 रुपए इन्वेस्ट करना ज्यादा पावरफुल है देन मंथली 1500 रुपए इन्वेस्ट करना। अर्जुन, अब मैं तुम्हें मेरा करंट पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। डिजिटल गोल्ड से मंथली 3,200 रुपए, रेट्स से 5,800 रुपए, डिविडेंड स्टॉक से 8,500 रुपए, गवर्नमेंट बॉन्ड से 2,100 रुपए, प्रीशियस मेटल से 1,800 रुपए, कैश इंटरेस्ट से 3,400 रुपए,
एनएफटी से 1,900 रुपए, आईपीओ प्रॉफिट से 1,300 रुपए, टोटल 8 डिफरेंट सोर्सेज से 28,000 रुपए पैसिव इनकम। व्हाट द हेल, 28,000 रुपए पैसिव इनकम मंथली, दैट्स लाइक हैविंग अ सेकंड सैलरी विदाउट वर्किंग। एग्जैक्टली, प्लस मेरी जॉब भी चल रही है, 65,000 रुपए पर मंथ, तो टेक्निकली मेरी टोटल इनकम 93,000 हो गई है विदाउट वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स। बेस्ट पार्ट ये है कि अब मैं फाइनेंशियली सिक्योर फील करता हूँ। इमरजेंसी फंड 3 लाख रुपए है, इन्वेस्टमेंट्स 8.5 लाख रुपए और ग्रोइंग पैसिव इनकम। इवन इफ टुमारो माई जॉब गोज, आई कैन सर्वाइव कंफर्टेबली। यार ये तो इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, डेट से फाइनेंशियल फ्रीडम तक का जर्नी। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने कोई शॉर्टकट यूज नहीं किए। नो ट्रेडिंग, नो स्पेकुलेशन, नो गेट रिच क्विक स्कीम्स, जस्ट सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। अब मैं अपने पेरेंट्स की भी फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ। लास्ट मंथ मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मैंने इंस्टेंटली 50,000 रुपए अरेंज कर दिए बिना किसी टेंशन के। दैट्स द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हेन यू कैन हेल्प योर लव्ड वंस विदाउट वरिंग अबाउट मनी। बिल्कुल। और अर्जुन, ये जर्नी इजी नहीं थी। इनिशियली मैंने कुछ मिस्टेक्स भी किए थे। फोमो में आके बिटकॉइन बाय किया विदाउट रिसर्च, प्राइस क्रैश हुआ, पैनिक सेल कर दिया, 3,000 रुपए लॉस था। लर्निंग कर्व्स तो होता है ना, हाँ, बट उस गलती से मैंने सीखा कि इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। रिसर्च, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेट अर्जुन, अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी डिटेल में बताऊंगा जो एक्चुअली वर्क करती है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं तुम्हें शॉकिंग सीक्रेट्स रिवील करूंगा ईच एसेट के बारे में। रेडी है माइंड ब्लोन होने के लिए? चलो अर्जुन, अब मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ ये 8 लाइफ चेंजिंग एसेट्स। पहला एसेट है डिजिटल गोल्ड। तू ट्रेडिशनल गोल्ड खरीदता है ना फेस्टिवल्स में? हाँ, बट मेकिंग चार्जेस 10 to 12%, स्टोरेज प्रॉब्लम्स, प्योरिटी का टेंशन। एग्जैक्टली, डिजिटल गोल्ड में ये सब प्रॉब्लम नहीं। 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 मेकिंग चार्जेस, 24 कैरेट प्योर गारंटेड, इंस्टेंट बाइंग सेलिंग, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे में इजीली अवेलेबल है। मैंने 500 रुपए मंथली SIP स्टार्ट किया था, 24 मंथ्स में 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। अब करंट वैल्यू 15,800 है। प्लस फेस्टिवल्स में फैमिली को डिजिटल गिफ्ट भी कर सकता हूँ, 31% रिटर्न्स, दैट्स अमेजिंग। हाँ, गोल्ड इन्फ्लेशन हेज भी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में प्राइस बढ़ जाती है। सेकंड एसेट है रेट्स। तू प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है ना? हाँ, बट 50 से 60 लाख रुपए मिनिमम लगेंगे, प्लस लीगल हसल्स, मेंटेनेंस। रीट्स में सिर्फ 500 रुपए में कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑनर बन सकता है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंड स्पेस रीट्स, ब्रुकफील्ड इंडिया रीट्स, ये सबके शेयर्स NSE पे लिस्टेड हैं। मैंने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के 300 रुपए पर यूनिट बाय किए थे, अब 420 रुपए हैं, प्लस क्वार्टरली डिविडेंड ₹7 पर यूनिट मिलता है। रेंटल इनकम का शेयर विदाउट एनी हेडेक, 40% कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस रेगुलर डिविडेंड्स, बेटर देन फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरा एसेट है डिविडेंड स्टॉक्स, कंपनीज जो रेगुलरली प्रॉफिट्स शेयर करती हैं। मैंने ब्लू चिप डिविडेंड चैंपियंस चूज किए, TCS, इन्फोसिस, HUL, ITC, कोल इंडिया, ONGC। ये कंपनीज कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती हैं। एग्जाम्पल, TCS के 50 शेयर्स बाय किए, 3200 रुपए पर शेयर, अब 4100 रुपए है, प्लस एनुअल डिविडेंड 70 रुपीज पर शेयर, टोटल 3,500 डिविडेंड ईयरली सिर्फ TCS से। स्टेबल कंपनीज विद रेगुलर पैसिव इनकम, स्मार्ट चॉइस। डिविडेंड यील्ड 3 to 5% है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। बेयर मार्केट में भी ये स्टॉक्स रिलेटिवली सेफ होते हैं। फोर्थ एसेट है फिजिकल प्रीशियस मेटल्स। डिजिटल गोल्ड के अलावा फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड, ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय किए हैं। इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए फिजिकल गोल्ड रखा है 50,000 रुपीज वर्थ। रिसेंटली जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन फियर्स, इन सिचुएशंस में प्रीशियस मेटल्स की डिमांड बढ़ती जाती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए 10 to 15% एलोकेशन परफेक्ट है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स विद मॉडर्न अप्रोच। फिफ्थ एसेट है गारंटीड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स। सबको लगता है बोरिंग है, बट पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। मैंने टैक्स सेविंग्स, FDs, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स लिए हैं। 7 to 8% गारंटीड रिटर्न्स विद 0 रिस्क।
इमरजेंसी फंड का पार्ट एफडीज में रखा है, इंस्टेंट लिक्विडिटी के लिए, कंजर्वेटिव एलोकेशन बट नेसेसरी फॉर पीस ऑफ माइंड। सिक्स्थ एसेट है एनएफटीज, डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स का फ्यूचर। ये तो रिस्की लगता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी है। मैंने क्रिकेट एनएफटीज, आर्ट पीसेस, गेमिंग एसेट्स बाय किए थे 8,000 रुपए में, अब 24,000 रुपए वर्थ है। वजीर एक्स एनएफटी मार्केट प्लेस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, बट प्रॉपर रिसर्च के बिना इन्वेस्ट मत करना। सेवेंथ एसेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, सॉवरेन गारंटी है, टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। मैंने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया है डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। एट्थ और लास्ट एसेट है आईपीओ इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी कंपनीज के शेयर्स लिस्टिंग प्राइस पे बाय करना। रिसर्च बेस्ड अप्रोच यूज करता हूँ, कंपनी फंडामेंटल्स, प्रोमोटर बैकग्राउंड, बिजनेस मॉडल, पीयर कंप्रेशन सब एनालाइज करता हूँ। रिसेंटली सक्सेसफुल आईपीओज, जोमेटो 53% लिस्टिंग गेन्स, नाइका 79% गेन्स, एलआईसी स्टेबल परफॉर्मेंस। बट रिमेंबर, सब आईपीओज पोर्टफोलियो नहीं होते, प्रॉपर रिसर्च के साथ आईपीओज में गुड मनी है। अर्जुन, रिमेंबर ये गोल्ड फ्रेमवर्क, द 3-2-1 स्ट्रेटेजी, 30% हाई ग्रोथ स्टॉक्स, REITs, NFTs, 50% moderate growth, digital gold, bonds, IPOs, 20% safety net, FDs, physical gold. Start small, scale big. Monthly 1 to 3, 500 per month per asset. Month 4 to 6, 1,000 rupees per month asset. Month 7 plus, scale according to comfort. Automation is key. SIP setup कर दे सब में। मैनुअल इन्वेस्टमेंट में लेजीनेस आ जाती है। कंसिस्टेंसी बीट्स टाइमिंग ऑलवेज। यार करण, अब कंप्लीट क्लैरिटी आ गई। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट सिस्टमैटिक अप्रोच और पेशेंस। एग्जैक्टली अर्जुन, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अल्ट्रा रिच के लिए नहीं है, मिडिल क्लास भी अचीव कर सकते हैं विद राइट नॉलेज और कंसिस्टेंट एक्शन। मैंने डिसाइड कर लिया, कल से स्टार्ट करूंगा। इमरजेंसी फंड पहले कंप्लीट करूंगा, फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स। परफेक्ट अप्रोच। और एक इंपॉर्टेंट टिप, कंपैरिजन मत कर दोस्तों से। योर फाइनेंशियल जर्नी इज यूनिक, फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, टाइम इज मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा।